खुद उस यात्रा में शामिल हुए। तो राम के तो हम वंशज हैं। हमारे लिए कहते हैं कि साहब ये राम के वंशज हम हैं, हम कह रहे हैं, तो तुम भी कह दो हम राम के वंशज हैं। नकली लोगों, तुम क्यों डरते हो? तुम ये क्यों नहीं बोलते? ये कहते हैं ये नहीं है, तो तुम कह दो हम भी हैं। पूरा देश भी हो राम का वंशज, तो तुम्हारे क्या दर्द हो रहा? बताओ, ऐसा देखा कि ये नहीं है तो तुम्हारे बाप। क्या राजस्थान में भाजपा मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है? क्या भाजपा अपना विजन पेश नहीं कर पा रही है? क्या भाजपा फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है जो हर चुनाव में जाती है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गाय? यह आरोप कोई और नहीं लगा रहा, यह आरोप लगाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उसके बाद जयपुर में यह आरोप लगाया है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो मुद्दे नहीं है भाजपा उन्हें मुद्दे बना रही है, जबकि नॉन इशू वाली बातें हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि भाजपा चुनाव में जा रही है तो उसे यह बताना चाहिए कि उसका विजन क्या है, उसकी गारंटी क्या है, उसने 9 साल में क्या काम किए केंद्र सरकार ने, यह बताना चाहिए। लेकिन भाजपा नॉन इशू को इशू बनाकर लोगों के बीच जा रही है वोट लेने के लिए, लेकिन जनता इन बातों को समझ चुकी है। दूसरी ओर जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा पूरे 5 साल मंदिर, मस्जिद और गाय के मामले में चुप्पी साधे रखती है। यदि उसके यही इशू हैं तो इन इशू के ऊपर उसे पूरे 5 साल बोलना चाहिए, लेकिन भाजपा चुप्पी साधे रहती है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है भाजपा मंदिरों में अपने आदमी भेजकर उनमें मूर्तियां तुड़वा सकती है, दंगे करवा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने इस तरह की बात आगे बताई है और पुलिस भी अलर्ट है, हम भी अलर्ट है, हमारा मीडिया भी अलर्ट है। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह आरोप इसलिए लगाए कि जयपुर में भाजपा के 2 प्रत्याशी, एक आदर्श नगर के प्रत्याशी, एक हवा महल के प्रत्याशी ने आज मीडिया से बात की। और हवा महल के प्रत्याशी ने तो जहां मंदिरों को तोड़ने का मुद्दा उठाया, वहीं आदर्श नगर के प्रत्याशी ने गाय का मुद्दा उठाया। इस मामले में प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि जब भी गाय मरती है वह प्राकृतिक कारण से मर रही है या उसे कोई मार रहा है, यह खबर सबसे पहले भाजपा वालों को क्यों मिलती है? कहीं खुद वे ही तो ऐसा काम नहीं कराते? यह गंभीर आरोप पलटकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगा दिया। वहीं मंदिरों का मुद्दा उठाने वाले हवा महल के भाजपा प्रत्याशी को घेरते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मंदिरों की बात जो कर रहे हैं वे 5 साल कहां थे? दरअसल वे पूरे 5 साल तो मेरे बंगले पर मेरे से काम कराने आते थे, अब उन्हें मंदिर का मुद्दा याद आ रहा है। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी गारंटियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं को कहीं मस्जिद याद आ जाती है। वे पार्कों में जाकर लोगों को कह रहे हैं कि मस्जिद बन जाएगी। क्या मस्जिद सरकारें बनाती है? क्या भाजपा बना सकती है? क्या कांग्रेस बना सकती है? कहीं वे मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, कहीं गायों की बात करते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। दरअसल वे राम की बात करते हैं, लेकिन वे ये नहीं कहते कि हम राम के वंशज हैं। मैं कहता हूं कि मैं राम का वंशज हूं। इसी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूरी राम स्तुति सुना डाली। दरअसल अब जयपुर का जो चुनाव है, दरअसल जो 3 सीटें हैं जयपुर की 4 दीवारी के अंदर, हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। वहीं सिविल लाइन में भी मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है और भाजपा इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होगा तो उसका फायदा मिलेगा, जैसा कि पहले मिलता रहा है। वैसे तो लव जिहाद का आरोप भी हवा महल के भाजपा प्रत्याशी ने लगाया। इस पर भी जवाब देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वे सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, उन्हें आखिरकार किस विजन पर चुनाव लड़ना है। यही कारण है वे ये नहीं बता पा रहे कि 9 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, तो उन्होंने 9 साल के अंदर आखिर क्या किया? क्यों नहीं बता रहे वे अपनी योजनाएं? क्यों नहीं वे बताते कि उन्होंने ये किया? कुल मिलाकर जयपुर का जो चुनाव है अब कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की ओर जाता दिख रहा है। वह कारण यह है कि पहली बार भाजपा ने शहर की मुस्लिम बाहुल्य हवा महल सीट से जो प्रत्याशी उतारा है वह एक मंदिर के
महंत हैं, ऐसे में उन्हें उतारा गया है। तभी से लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा ध्रुवीकरण करना चाहती है। ऐसे में अब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंदिर और गायों का मुद्दा उठाया तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने सामने आकर जवाब दिया। देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में भाजपा इन मुद्दों को कितना गरमाती है और कांग्रेस कितना इन मुद्दों को लेकर जवाब दे पाती है।